कुरान कैसे नाजिल हुआ? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे महान विषय पर बात करेंगे जो हर मुसलमान के लिए जानना बहुत जरूरी है। यह विषय है कुरान मजीद। कैसे नाजिल हुआ? कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। यह वह किताब है जिसने पूरी इंसानियत को सही रास्ता दिखाया। यह सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए हिदायत का पैगाम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह महान किताब धरती पर कैसे पहुंची? अल्लाह ने इसे किस तरह अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया? कुरान मजीद की शुरुआत दुनिया से पहले ही हो चुकी थी। इस किताब को अल्लाह ताला ने लौहे महफूज में सुरक्षित रखा था। लौहे महफूज वह जगह है जहां अल्लाह ताला ने बहुत सी बातों को पहले से लिख रखा है। कुरान भी उसी में सुरक्षित था। फिर अल्लाह ताला ने रमजान की एक मुबारक रात, जिसे लैलतुल कद्र कहा जाता है, कुरान को लौहे महफूज से आसमाने दुनिया के एक विशेष स्थान बैतुल इज्जा में उतारा। यह कुरान के नाजिल होने का पहला चरण था। इसके बाद कुरान मजीद धीरे धीरे लगभग 23 वर्षों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इस काम के लिए अल्लाह ताला ने अपने महान फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को चुना। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई, तब आप अक्सर मक्का मुकर्रमा के पास स्थित गारे हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत और चिंतन किया करते थे। आप दुनिया में फैली बुराइयों और शिर्क को देखकर दुखी रहते थे और सच्चाई की तलाश में रहते थे। एक दिन रमजान की मुबारक रात में जब आप गाड़े हिरा में थे, तभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए। यह एक ऐतिहासिक और महान क्षण था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, इक्रा, अर्थात पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको अपने सीने से लगाया और दोबारा कहा, इक्रा। तीसरी बार भी ऐसा हुआ और फिर कुरान की पहली आयतें नाजिल हुईं। हाँ, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यही वह पहली वहज्य थी जिससे कुरान के नाजिल होने का सिलसिला शुरू हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घटना से बहुत प्रभावित हुए। आप घर लौटे और अपनी पत्नी हजरत खदीजा रजियल्लाहु अन्हा से कहा, मुझे चादर ओढ़ा दो। हजरत खदीजा रजियल्लाहु अन्हा ने आपको तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप सच्चे, ईमानदार और लोगों की मदद करने वाले हैं। इसके बाद धीरे धीरे कुरान की आयतें अलग अलग मौकों पर नाजिल होती रहीं। कभी कोई सवाल पूछा जाता तो उसका जवाब आयतों के रूप में आता। कभी किसी घटना पर अल्लाह की तरफ से मार्गदर्शन आता। कभी मुसलमानों को कोई नया हुक्म दिया जाता। यही कारण है कि कुरान एक साथ नहीं, बल्कि 23 वर्षों में पूरा हुआ। इसमें भी बड़ी हिकमत थी। अगर पूरा कुरान एक साथ नाजिल हो जाता तो लोगों के लिए उस पर अमल करना कठिन हो सकता था। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसानों की जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार धीरे धीरे आयतें नाजिल फरमाईं। जब भी कोई आयत नाजिल होती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने सहाबा को सुनाते। सहाबा किराम उसे याद कर लेते और लिख भी लेते थे। उस समय कागज कम होता था, इसलिए लोग चमड़े, पत्थर, लकड़ी और हड्डियों पर भी आयतें लिखते थे। बहुत से सहाबा ऐसे थे जिन्होंने पूरा कुरान याद कर लिया था। इन्हें हाफिज़े कुरान कहा जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमजान में जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ उस समय तक नाजिल हुए कुरान का दोहराव करते थे। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंतिम रमजान आया तो पूरा कुरान 2 बार दोहराया गया। कुरान की आखिरी आयतों के नाजिल होने के बाद यह महान किताब पूरी हुई। यह वही किताब है जो आज भी पूरी दुनिया में उसी रूप में मौजूद है जैसे 1400 साल पहले थी। दुनिया की बहुत सी किताबें समय के साथ बदल गईं, लेकिन कुरान मजीद आज भी बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें एक हरफ तक की कमी या बढ़ोतरी नहीं हुई। अल्लाह ताला ने स्वयं इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका सिखाता है। यह हमें बताता है कि अल्लाह कौन है, इंसान का उद्देश्य क्या है, अच्छे और बुरे में अंतर क्या है और आखिर तक की तैयारी कैसे करनी है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें केवल सवाब ही नहीं मिलता, बल्कि हमारी जिंदगी को सही दिशा भी मिलती है। कुरान दिलों को सुकून देता है, ईमान को मजबूत करता है और इंसान को उसके रब के करीब ले जाता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम कुरान को केवल घर में सजाकर न रखें, बल्कि उसे समझें, पढ़ें और उसकी शिक्षा पर अमल करें। अल्लाह ताला
हमें कुरान मजीद पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।